हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज दोस्तों आप लोगों की जो परीक्षा हुई है, उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, जो कि प्रारंभिक परीक्षा थी, उसकी हम उत्तर कुंजी लेकर आए हुए हैं। ठीक है, और हमने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर है जो बताने का प्रयास किया है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर अभी संदिग्ध हैं, वो हम 1 या 2 दिन में उनको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, या फिर जब आयोग की आंसर की जब आती है तो आप लोग वहाँ से उनको एक बार पुनः चेक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे इसका कोई एक सीरियल नहीं है, ये लोग मतलब यहाँ से आप लोग थोड़ा प्रयास करना कि इनको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, और हमें मतलब जिस हिसाब से पेपर मिला है उस हिसाब से हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब एक सीरियल नहीं है हमारे पास। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सहकारिता सिद्धांत का भाग नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं: खुला और स्वैच्छिक संस्था का सिद्धांत, बी है प्रजातांत्रिक संगठन का सिद्धांत, सी है किसानों की सेवा समिति, और डी है सेवाओं का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखो, ये जो ए, बी और सी, ये तीनों जो हैं सहकारिता के एक सिद्धांत हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसानों की जो सेवा समिति है ये सहकारिता का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, सी नंबर जो है ये सहकारिता का सिद्धांत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ थोड़े है कि मतलब जो सहकारिता जो मतलब एक कोऑपरेटिव मतलब समिति जो बनती है उसमें सिर्फ किसान ही होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसानों की ही समिति हो। ठीक है, और ये इसका एक सिद्धांत नहीं है यहाँ पे। बाकी खुला और स्वैच्छिक संस्था का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक संगठन का सिद्धांत और सेवाओं का सिद्धांत जो हैं ये सहकारिता सिद्धांत के भाग हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NHANPB जैविक नियंत्रण का प्रयोग के लिए किया जाता है माहू कीट के लिए, चना के फली छेदक के लिए, जैसिड या धान का तना छेदक। तो इसका सही जवाब होगा चना की फली छेदक के लिए। ठीक है, जो H यहाँ पे दिया गया है HANPB, इसका जो पूरा नाम है, जो ये वायरस है हेलियोकार्पा आर्मीजेरा न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। ठीक है, इसका पूरा नाम ये है, और ये किसके लिए प्रयोग होता है? चने का जो फली छेदक कीट लगता है उसके नियंत्रण के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में संस्थान दिए गए हैं और दूसरे साइड में उनके स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो ये बी नंबर है, बी नंबर जो संस्थान है NBARI, ठीक है, ये यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि ये संस्थान जो है कहाँ है? बेंगलुरु में है, और जबकि यहाँ पे क्या दिया गया है? कोयम्बटूर है। बाकी सब सही हैं। ठीक है, इसका जो सही होगा आंसर बेंगलुरु होगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कोयम्बटूर, इसलिए यही सही सुमेलित नहीं है, बी नंबर। अब देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? एक तरफ बीमारियों के नाम है, एक तरफ संबंधित फसल हैं। चारकोल सड़न, ये गन्ने से संबंधित है। रेड रॉट डिजीज, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। और नेक्स्ट नंबर पे है काली गिरवी, जो कि जौ है। पत्ती का जीवाणु झुलसा धान में लगता है। बंध्यता यानी स्टेलिटी, ये किस में लगती है? पिजन या अरहर में। काली गिरवी और पीली गिरवी और ब्राउन, ये सब किस में लगती हैं? धान में लगती हैं। जबकि यहाँ पे क्या दिया गया? जौ दिया गया, इसलिए ये सही नहीं होगा। ठीक है, जो ये ब्लैक रस्ट और येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट लगता है, किस में लगता है? धान में। ठीक, और यहाँ पे दिया क्या गया? जौ दिया गया, इसलिए ये सही नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन नहीं है? श्रव्य साधन पूछा गया है, मतलब ऑडियो ऐड। ठीक है,
ऑडियो में कौन इसमें शामिल नहीं? कठपुतली, तमाशा, पपेट शो जो होता है ये मतलब दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों में आता है। स्लाइड शो जो होता है ये दृश्य सामग्री में आता है। ड्रामा जो है ये भी मतलब श्रव्य और दृश्य दोनों में आता है। लेकिन जन संबोधन की प्रणाली, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे इसमें क्या होता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो होता है यही इसका सही होगा, यही श्रव्य का साधन है। इसके अंतर्गत जैसे माइक है, स्पीकर हैं इत्यादि जो होते हैं ये जो प्रयोग किए जाते हैं ये किस में आते हैं? पब्लिक एड्रेस सिस्टम में। ठीक है, तो इसमें श्रव्य में कौन सा आएगा? जन संबोधन प्रणाली यानी पब्लिक एड्रेस सिस्टम। ठीक है, तो ये इसका सही होगा, बाकी 3 गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूट्रोपोनिक्स क्या है? मृदा में खेती, पानी में खेती, पोषक तत्वों में खेती या इनमें से कोई नहीं। जैसे हाइड्रोपोनिक्स होता है सेम वैसे ही क्या है ये? न्यूट्रोपोनिक्स, जिसमें पोषक तत्वों के माध्यम से जो है खेती की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा पोषक तत्वों में खेती, यानी कि सी इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट है आम की प्रजाति सिंधु किसकी संकर किस्म है? ये आम की वही वैरायटी है, मैंने जो मैंगो के ऊपर एक वीडियो बनाया था इसके बारे में हमने वहाँ पे बताया भी था। ये जो वैरायटी आम की है ये सीडलेस वैरायटी है। आम की कौन सी वैरायटी है? सीडलेस वैरायटी है आम की। और इसका सही जवाब होगा रत्ना अल्फांसो। यहाँ पे अल्फांसो रत्ना दिया गया, ये सही नहीं होगा। रत्ना अल्फांसो के क्रॉस से आम की सिंधु वैरायटी जो कि एक सीडलेस वैरायटी है, विश्व की एक सीडलेस वैरायटी आम की। ठीक है, कौन सी है? सिंधु। तो इसका सही जवाब होगा रत्ना अल्फांसो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे एक साइड में फल दिए गए, एक साइड में किस्म दी गई। आंवला की जो किस्म है, आंवला की किस्म है हाथी झूल। ठीक है, केला की हरी छाल, सपोटा खीरा और बेर जो है इसकी बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब जो होगा कौन सा होगा? बी। ठीक है, बी वाला सही होगा। ये लोग आप ये अपना जो अब आपकी बुकलेट है वहाँ पे आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना और मिलान कर लेना। इसका सही जवाब होगा ये। ठीक है, 2 1 3 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड में शब्द सिद्धांत दिए गए हैं और एक साइड में वैज्ञानिक के नाम हैं। अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स जो है बेटसन डब्ल्यू, विरासत के सिद्धांत जी मेडल, परिवर्तन ह्यूगो डिब्रीज और क्रोमोसोम में जीन मॉर्गन। इसका जो सही होगा जवाब कौन सा होगा? फर्स्ट। ये सब सही दिए गए हैं। अनुवांशिकी है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा जी मेडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, तो आप लोगों ने समझा होगा कि इसका ये होगा, लेकिन इसका सही ये नहीं है। विरासत के सिद्धांत जी मेडल हैं, अनुवांशिकी बेटसन एंड डब्ल्यू हैं, परिवर्तन ह्यूगो डिब्रीज हैं और क्रोमोसोम में जीन मॉर्गन है। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया मक्का C4 पौधा है, करंज एनाटॉमी C4 पौधों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। C3 पौधे में प्रकाश शोषण नहीं होता, ये गलत होगा। C4 पौधों में प्रकाश शोषण जो होता है बहुत कम होता है, C3 पौधों में प्रकाश शोषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2। यहाँ पे कौन कौन सही है? 1 और 2। ठीक है, ये सही होगा। ठीक है, 1 और 2, डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, एवोगाड्रो परिकल्पना, बर्नौली प्रमेय। इसका सही जवाब होगा संवेग संरक्षण। ठीक है, क्या होगा? संवेग संरक्षण, बी नंबर। दिए गए अनुक्रम
में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब था यहाँ पे 2 में क्या जोड़ा गया है, 2 में जोड़ा गया है 2, 4 हो गया, फिर 4 में क्या जोड़ा गया है, यहाँ पे जोड़ा गया 3, 7 हो गया, ठीक है। 7 में क्या जोड़ा गया 4, यानी कि 11 हो गया। 11 में क्या जोड़ा गया 5, यानी कि 16 हो गया। एक एक नंबर बढ़ा के इसमें ऐड किए गए हैं और इसलिए इसका सही कौन सा होगा 7। नीचे कैसे किया गया है, 3 में 4 जोड़ा गया है, कैसे एक बार देख लीजिए। 3 में 4 जोड़ा गया है, 4 में क्या जोड़ा गया है 7 हो गया, 7 में 6 जोड़ा गया है, ठीक है। ये हो गया 13, कितना हो गया 13, 13 में फिर जोड़ा गया है 8, ठीक है 21, और 21 में फिर कितना जोड़ा गया है 10, 21 हो जाएगा, 21 में 10 जोड़ा गया 31 हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब होगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 2 बटे ये तो यहाँ पे 1 मिनट, ये तो हमने बता दिया। 29 नंबर, बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन किया, मतलब किसने, कौन सा राजवंश था जिसने शासन किया था। तो इसका सही जवाब होगा परद्योत। क्या होगा परद्योत, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के 7 स्तंभों में शामिल नहीं है। जनता समर्थन, जनता समर्थक, सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, प्रतिभागिता। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इस पे थोड़ा डाउट है, वैसे ये हमारी समझ से इसमें होना चाहिए जनता समर्थक, ठीक है। और इसके बारे में हम कंफर्म करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति एक कार को 10% हानि पर बेचता है, मतलब अपने मित्र को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 में बेच कर 20% लाभ प्राप्त करता है तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था। आइए आपको बताते हैं कैसे होगा। वैसे इसका आंसर जो होगा 50,000 होगा, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे, ठीक है। क्या होगा 50,000, लेकिन आपको हम समझा दे रहे हैं कैसे किया जाएगा। मान लीजिए कोई 100 रुपये की वस्तु थी, कितने की थी 100 रुपये की, कितनी हानि पे बेची गई है 10%, यानी का इसका कितना हो जाएगा 90%। 90% निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा 90, यानी 100 रुपये की वस्तु कितने रुपये में बेची गई है 90 रुपये में बेची गई है। अब यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, यानी कि मतलब जो उसके मित्र ने खरीदी थी, जब इसने 90 रुपये में बेची है तो 90 रुपये में उसके मित्र ने खरीदी होगी, ठीक है। अब मित्र क्या करता है 90 रुपये में 90 रुपये की जो वस्तु खरीदी है उस पर 20% एक्स्ट्रा मतलब पाता है, और उसकी कीमत कितनी है 54,000 रुपये। तो 90 का देखो, ये 90 रुपये का उसने परचेज किया था मित्र ने उसके, क्योंकि 90 का उसने बेचा है 10% हानि पे। तो मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की जैसे है और 20% एक्स्ट्रा बेची जा रही, तो कितना हो जाएगा 120%। यही तो होगा, जैसे यहाँ पे 10% हानि पे बेचा था तो यहाँ पे हमने 90 कर दिया था, 100 का 90%। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसने, क्योंकि हर वस्तु की जो कीमत होती है वो हमेशा 100 रुपये होती है, लाभ हानि की गणना 100 पे की जाती है। तो यहाँ पे उसने जो बेचा है 20% लाभ पे, तो मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु थी, वो कितने पे बेचा है 20% लाभ पे, तो कितना हो जाएगा 120%, ठीक है 120% हो गया। 90 का 120% निकाल लीजिए, 12 नविया 108, कितना हो गया 108, ठीक है। 108 बराबर कितना दिया गया 54,000, क्योंकि 108 जो है वो किसके बराबर है 54,000 के, ठीक है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा
1 बराबर हो जाएगा 54,000 और डिवाइडेड बाई कितना था इधर, कितना निकाले थे अभी, 108, ठीक है 108 निकाले थे। और कितने पे हमें निकालना है, 100 रुपये, क्योंकि 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100 मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। अब इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो ये कैसे कटेगा देख लीजिए, 2 पंची 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14 और 3 जीरो ये हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे काट लीजिए, 9 छंग 54, 9 तिरिक 27, 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तीन जीरो हो गए। अब इसे काट लीजिए, 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 पंची 10 यानी कि 1500, ठीक। अब इसे 3 से जब काटेंगे तो हो जाएगा तीनों पछी 15 और ये एक जीरो, 50 इंटू 100, यहाँ पे एक जीरो की मिस्टेक हुई है, बढ़ा लेना, 500 इंटू कितना हो जाएगा 100 यानी कि हो जाएगा 50,000 रुपये। ये उसका वास्तविक मूल्य था, क्योंकि 100 रुपये हमने मान के किया था, 10% हान पे बेचा था यानी कि 90 का, और 90 पे जब उसने बेचा था तो उसके मित्र ने 90 की खरीदी थी वस्तु, ठीक है। अब बात आती थी कि 20% लाभ पे बेचा, यानी कि 100 रुपये की वस्तु जब कोई थी तो उसे 20% लाभ पे हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी कि 90 का 120% निकाला, कितना आया था 90 का 120% जब निकाला तो 108 आया, ठीक है। और ये 108 बराबर कितना था, क्योंकि 54,000 रुपये में 54,000 में 20% ऐड था, तो 108 बराबर हो जाएगा 54,000, तो 1 बराबर 54,000 बटे 108, ठीक है। और फिर हमने कि मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, 100 पे निकालनी थी, क्योंकि हमने 100 मान रखी थी कि उसका जो वास्तविक मूल्य था 100 था, तो 100 पे हमने ज्ञात किया तो 54,000 बटे 108 गुणे 100, इसको जब डिवाइड किया तो कितना आ गया 50,000 रुपये, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा 50,000। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म में 67 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा मरकार लायन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। इसका सही जवाब यही होगा। जल्लीकट्टू जो ऑस्कर फिल्म में पहुंची थी अपने यहाँ से फिल्म, और ये वहाँ से बाहर हो गई थी ऑस्कर से, ठीक है, फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी, ये वो फिल्म है। इसका सही जवाब ये होगा सी नंबर। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अगर क्षारीय और लवणीय दोनों पूछा जाता, क्षारीय प्लस लवणीय, तो इसका सही जवाब होता राजस्थान, राजस्थान, क्योंकि जो यहाँ पे एरिया है वो लगभग में 7.07 लाख हेक्टेयर के बराबर है, ठीक है। लेकिन क्षारीय और लवणीय मृदा दोनों का जब ऐड करके पूछा जाता तो क्या होता है, यहाँ पे राजस्थान होता, लेकिन यहाँ पे क्षारीय पूछा गया, क्षारीय में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन पहला, गायों और भैंसों में दुग्ध जो रोग उत्पन्न होने का कारण है। इसका तो बिल्कुल इजी आंसर था, कैल्शियम की कमी। दुग्ध जोर होता है कैल्शियम की कमी, इसमें शरीर का टेम्परेचर जो होता है क्या होता है, कम हो जाता है, सामान्य से कम हो जाता है, ठीक है। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। इसका सही जवाब होगा तारापुर। क्या होगा, तारापुर। आप लोग अपना सही करते रहना, ठीक है।
सही जवाब क्या होगा? तारापुर। और उत्तर प्रदेश का कौन सा है? नरौरा है। आगे बढ़ते हैं, यूपी। यूपी का नरौरा है। सही जवाब क्या होगा? तारापुर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 गज 1 मीटर का 91% है, 1 मीटर 1 गज का कितने प्रतिशत होगा? इसका सही जवाब होगा 109.9%। ये वही क्वेश्चन है, कौन सा? जैसे एक्स वाई का 10% है तो वाई एक्स का कितने परसेंट होगा? वाई जो है एक्स का कितने परसेंट होगा? सेम वैसे होगा। ठीक है। यहाँ पे गज और मीटर का कोई विशेष रोल नहीं है, बस यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे निकाला जाए जैसे एक्स वाई का 10% है तो वाई एक्स का कितने परसेंट होगा, सेम उसी तरह ये लगाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से आप लोगों को इसको कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान मुख्यालय कहाँ है? भोपाल, नागपुर, जयपुर, मैसूर। इसमें ज़्यादातर लोगों ने क्या लगाया होगा? भोपाल, क्योंकि भोपाल में क्या है? राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। लेकिन यहाँ पे पूछा कौन सा गया है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। इसका सही जवाब होगा नागपुर, महाराष्ट्र। क्या होगा? नागपुर। ठीक है। नेक्स्ट है, गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में किस माप से जुड़ा है? मुद्रास्फीति दूर करना, गरीबी सूचकांक, व्यक्तिगत आय, आय असमानता। इसका सही जवाब होगा आय असमानता। क्या होगा? आय असमानता। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है? मेरठ, सोनभद्र, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सहारनपुर, क्योंकि यही वो ज़िला है जो हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है तीनों के साथ सीमा साझा करता है, सहारनपुर, सी नंबर। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया? इसका ऑप्शन है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। इसका सही जवाब होगा अल्फ़ा। और भारत का जो कोरोना वेरिएंट था उसका नाम क्या था? भारत में जो कोरोना वेरिएंट मिला था उसका क्या नाम दिया गया था? बीटा। और इंग्लैंड का जो यूके का था उसका नाम क्या था? अल्फ़ा, ए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है? वायु द्वारा मृदा क्षरण होता है, जल द्वारा होता है, वनोन्मूलन द्वारा होता है, डिफॉरेस्टेशन जिसे कहते हैं। लेकिन मरुस्थलीकरण जो है ये मृदा क्षरण का कारक नहीं है। ठीक है। मरुस्थल में मृदा क्षरण तो होता है ज़्यादा, लेकिन ये मृदा क्षरण का एक कारक नहीं है। ठीक है। जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ठीक ठाक था, और हम इसे मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं और इजी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो मतलब थोड़ा मॉडरेट से ऊपर ही था। ठीक है। मतलब अब एक प्रकार से देखा जाए आप लोगों को, मतलब आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चन किए हैं, तो ये आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि किसने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और किसके कितने सही हैं। ठीक है। ये चीज़ आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे, जिससे थोड़ा मतलब ये गेस किया जा सकता है कि मतलब कट ऑफ कितना जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसको चुना गया? इसका बिल्कुल सही जवाब है चित्रकूट। ठीक है। चित्रकूट जो है लकड़ी के खिलौनों के लिए जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम के तहत इसे क्या दिया गया है? एक जो ODOP के तहत मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट को मान्यता दी गई, कौन सा है? चित्रकूट, जो लकड़ी के खिलौनों के लिए। ठीक है। और यहीं से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ODOP से तो ये क्वेश्चन आना ही था, क्योंकि इसको बहुत बढ़ावा गवर्नमेंट दे रही है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही था। ए नंबर होगा चित्रकूट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइसनेस एक शारीरिक विकार है, फसल से, मिर्च से, बैंगन से, टमाटर से, फूल गोभी से।
ये फिजिकल डिसऑर्डर जो है किसका है? फूल गोभी का। ठीक है, किसका है? फूल गोभी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अस्थिर जल खरपतवार, एक तरफ अवस्थाएं दी गई हैं, एक तरफ क्या उदाहरण के दिए गए हैं। अस्थिर जलीय खरपतवार आइचोर्निया, उद्गमी जलीय खरपतवार टाइफा, सीमांत जलीय खरपतवार रूमेक्सा प्रजाति, और पूर्ण खरपतवार कौन सा है? सिरपस। इसका सही जवाब होगा ए, मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इसका मतलब एक सीक्वेंस ही दिया गया था, ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर कुछ करना नहीं था। ठीक है, यही इसका सही हो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है? धान, गेहूं, सोयाबीन, गेहूं, मक्का, तुरिया गेहूं, मक्का, आलू, गेहूं, मूंग। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा डी, मक्का, आलू, गेहूं और मूंग। रिले क्रॉपिंग का मतलब वो ये होता है कि मतलब एक फसल की कटाई के पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कर दी जाए। ठीक है, इसका सही जवाब होगा डी। क्या होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट है गन्ने के तने का घसाइला रोग। गन्ने के तने का घसाइला रोग जो होता है, ग्रासी सूट, किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा। कैसी बीमारी है? माइकोप्लाज्मा जनित बीमारी है। बिल्कुल सही जवाब इसका होगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक तरफ क्या दी गई हैं? फसलें दी गई हैं, एक तरफ उत्पत्ति स्थान दिया गया है। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी। क्या होगा? बी होगा। ए का 4, लौकी जो है मेडिटेरियन क्षेत्र है। भिंडी, भिंडी क्या है? दक्षिण अमेरिका। फूल गोभी, फूल गोभी जो है ये हिंद और चीन प्रांत हो जाएगा। और चौलाई, इसका हो जाएगा चौलाई का हिंद चीन क्षेत्र, फूल गोभी का हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ रसायन दिए गए हैं और एक तरफ इनके कुछ कार्य हैं, इसका मिलान करना था। यहाँ पे सबसे पहले 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड जो होता है, ये सीड वाइबिलिटी के लिए, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सीड वाइबिलिटी यानी कि बीज जीवन क्षमता। दूसरा देखते हैं, इंडोल एस्टिक एसिड, ए का 4 हो गया, ए का 3। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? एक मिनट यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको। बी का कौन होगा? बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, बी का क्या है? 3 है, सही है ये। ए का 4, ए का कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड, ए का हो जाएगा 4। सी का क्या हो जाएगा? थायोयूरिया, सी का हो जाएगा 1। ठीक है, थायोयूरिया NH2CS NH2, क्या होता था थायोयूरिया का सूत्र? NH2CS CS। ठीक है, CS तो उसका हो जाता है नाइट्रोजन का, CS NH2। ठीक है, और लास्ट बचा यहाँ पे इंडोल एस्टिक एसिड, तो इसका हो जाएगा 2। तो इसका सही जवाब होगा A4, B3, C1 और D2। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा अपर्दन का सर्वाधिक हानिकारक रूप है रिल एरोजन, स्प्लैश एरोजन, वाटरफॉल एरोजन और सीट एरोजन। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका दोस्तों सही जवाब होगा सीड एरोजन, क्योंकि सीड एरोजन में क्या होता है? सीड एरोजन में मृदा का जो उपजाऊ वाला भाग होता है उसी का क्षरण होता है। ठीक है, एरोजन उसी किसका होता है? जो सबसे उपजाऊ परत होती है मृदा की, वही इसमें
सबसे ज़्यादा उसी को नुकसान होता है। इसीलिए सॉइल इरोजन को किसान क्या कहा गया है, सॉइल इरोजन को क्या कहा है, किसान की मौत, क्योंकि इसमें उपजाऊ भाग जो होता है वो नष्ट हो जाता है, किसान की मौत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, परत अपर्दन। परत अपर्दन, सॉइल इरोजन। ठीक है, कौन सा खरपतवार नाशी दलहनी फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में प्रयोग होता है, 2,4-D, 2,4,5-T और MCPA और MCPB। ये थोड़ा अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, इसको हम कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका सही जवाब होगा जो बता दिया जाएगा। वैसे हमारी समझ से क्या होगा, MCPB। ठीक है, इस पर भी थोड़ा डाउट है, ये आप लोगों को बाद में क्लियर कर दिया जाएगा। कौन सी मृदा में उच्चतम जल उपयोग क्षमता है, रेतीली मृदा, दोमट मृदा, चिकनी मृदा और उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिपादित किया है कि उत्पादक श्रमिक एवं पूंजी का फलन है। इसके लिए जो मतलब एक आउटपुट चक्र जो फंक्शन तैयार किया गया था उसे किस नाम से जाना जाता है, कॉब डगलस। क्या होगा, कॉब डगलस, कॉब डगलस चक्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चना, फली छेदक। चना में क्या लगता है, फली छेदक। गन्ना में हरा फुदका नहीं लगता है, ये किस में लगता है, धान में। किस में लगता है, धान में। प्याज, थ्रिप्स, धान, तना छेदक। तना छेदक के कारण क्या होता है धान में, डेड हार्ट। ठीक है, डेड हार्ट किस में होता है, तना छेदक की वजह से धान में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सही जवाब होगा बी नंबर, गन्ना जो है हरा फुदका, ये गलत दिया गया है यहाँ पे। निम्न प्रसार योजनाओं के प्रारंभ होने के वर्ष के साथ मिलान कीजिए। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। देख लीजिए यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना जो है ये 1989 है। ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005, ये भी सही है। यानी कि जब ये दो सही हैं तो ये वाला तो 1980 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1993। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यही इसका सही जवाब होगा, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रैगिंग की क्रिया की जाती है पौधों में रोग नियंत्रण के लिए, फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए, वांछित किस्म के पौधों से अनवांछित किस्म के पौधों को निकालना, यही होता है क्या, रैगिंग। रैगिंग प्रक्रिया, रोगिंग या रैगिंग जो होती है क्या होती है, अनवांछित किस्म के पौधों, वांछित किस्म के पौधों से अनवांछित किस्म के पौधों को निकालना, यही रॉगिंग कहलाती है। ठीक है, रॉगिंग या रैगिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं हो सकती है। इसका जो हमें अभी तक का आंसर जो मिला है उसमें नकारात्मक और शून्य दिया गया है। इसका जवाब हम आप लोगों को कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं जिनके अभी आंसर क्लियर नहीं हो पाए हैं और ये आंसर हम आप लोगों को बाद में कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे बता दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं में मोलिया रोग नेमेटोड के कारण होता है, बताइए। ये तो इजी क्वेश्चन था। एनीगोना ट्रेटिसाई, एनीगोना ट्रेटिसाई जो होता है गेहूं में मोलिया रोग जो कि नेमेटोड के कारण होता है। चेक एवं बेसिन फीडिंग सिंचाई विधि की दक्षता क्या है, बताइए।
इसकी दक्षता बतानी थी यहाँ पे। 60 से 65% ये किसकी थी, जो ड्रिप मेथड था। और 50 से 55 के करीब में कौन सी थी, जो फव्वारा विधि थी। 40-45 मान लीजिए फव्वारा की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा किसका गया है, चेक एंड बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि। इसमें जल उपयोग दक्षता की बात की गई है। इसका जो जवाब हमें मिला है उसमें कितना है, 40 से 45%। और बाकी इसका जो कन्फर्म आंसर है, जब आयोग के आंसर की आएगी तो देखते हैं उसको कौन मानते हैं, 40-45% मानते हैं या कोई और, ठीक है। इस पर थोड़ा डाउट बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्षेत्र में 24 घंटे में जितने गहराई सेंटीमीटर का जल बाहर निकाला जाता है उसे कहते हैं अपवाह गुणांक, सिंचाई गुणांक, जल निकास गुणांक या फसल गुणांक। इसे ड्रेनेज कोफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, ड्रेनेज कोफिशिएंट। नरबंधता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब होगा, क्या होगा, ये अनुकूलन में सहायक है। इसमें सहायक, अनुकूलन में। नेक्स्ट, यहाँ पे हम ज़्यादातर जो प्रश्नों के उत्तर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सही उत्तर बताने का हमने प्रयास किया है। फिर भी अगर एक दो प्रश्नों के उत्तर गलत हो रहे हैं तो आप लोग परेशान मत होना, जब आयोग की आंसर की आएगी तो वहाँ से कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पे थोड़ा डाउट बना रहता है कि उसमें आयोग उसका सही उत्तर क्या मानता है, तो वो तो वहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक हम जो बता रहे हैं वो मान लीजिए कि 90% के ऊपर हम बिल्कुल आपको जो उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए आप लोग परेशान मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी कॉर्न की तोड़ाई की अवस्था पर की जाती है। सिल्क निकलने से 2-3 दिन बाद, लटकाने के 2-3 बाद, दुग्धावस्था, R4 अवस्था। इसका सही जवाब होगा ए। क्या होगा, ए। ये होता है सिल्क निकलने के 2-3 दिन बाद, यह होता है बुआई के 55 से 60 दिन बाद। 60 दिन बाद, ये यहाँ पे ये लिख के आए, कभी कभी होता है ये डेज लिख के आते हैं, तो इसका सही डेज अगर होता तो 55 से 60 होता। और ऐसे होता है सिल्क निकलने के बाद 2 से 3 दिन बाद ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ मौसम का खरपतवार है। चीनोपोडियम एल्बम, यही है खरपतवार। कौन सा, खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, खरीफ मौसम का खरपतवार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ये चीनोपोडियम एल्बम, क्योंकि ये बथुआ जो होता है, क्या होता है चीनोपोडियम एल्बम, बथुआ। ये किसका है, रबी सीजन का, रबी। बाकी ये सब किसके हैं, खरीफ के हैं। नेक्स्ट, फार्म के नियोजन एवं इष्टतम संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे बाद में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म जल संग्रहण के क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है 400 हेक्टेयर से कम, 500 हेक्टेयर से कम, 600 हेक्टेयर से कम, 700 हेक्टेयर से कम। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो 500 हेक्टेयर से होता है 1000 हेक्टेयर। लेकिन यहाँ पे दिया क्या गया है, सभी उत्तर कम करके दिए गए हैं कि 600 हेक्टेयर से कम। जो 500 1000 के बीच में इसमें कौन से आ रहे हैं, 600 700 वाला आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि 600 हेक्टेयर से कम या 700 हेक्टेयर से कम। तो इसका मतलब आंसर जो है कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। इसका सही जो आंसर होता है, सूक्ष्म जल संग्रहण में यानी माइक्रो वाटर शेड में जो एरिया होता है वो कितना होता है, 500 से 1000 हेक्टेयर, ठीक है। हमने इसका आप लोगों को सही उत्तर बता दिया है। लेकिन यहाँ पे जो है, जो इसके ऑप्शन में है वो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब में कम दिया गया है कि 600 हेक्टेयर से कम। यही अगर इस तरह से दिया जाता है 600 से 700, 700 से 1000, 400 से 500, 500 से 600, तो वहाँ पे ये कन्फर्म हो जाता, ठीक है। इसका सही आंसर है 500 से 1000 हेक्टेयर,
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, फल मक्खी फल की त्वचा के नीचे अंडे देती है। भिंडी, कद्दू, बैंगन, टमाटर। इसका सही जवाब होगा टमाटर। क्या होगा? टमाटर। ये जो फल मक्खी होती है, ये जो अंडे देती है कहाँ देती है? फल की मतलब जो लेयर होती है उसके नीचे देती है। ठीक है, जो स्किन लेयर होती है फ्रूट की। और कौन से फ्रूट में देती है? जो सुगंधित फल होते हैं, उन्हीं फलों में ये अपने अंडे देती है, सुगंधित और मीठे फलों में। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे कोई वैसा फल था ही नहीं, और टोमेटो इसमें सही होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, इसका सही जवाब होगा टमाटर। नेक्स्ट, जेंथिन के ऑक्सीकरण के लिए प्रत्येक एंजाइम जेंथिन डिहाइड्रोजनेज में तत्व पाया जाता है। जिंक, बोरान, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम। इसका सही जवाब होगा मॉलिब्डेनम। क्या होगा? मॉलिब्डेनम। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ दिए गए हैं पौधे, एडोनिस, एक तरफ दिया गया है एस्टर, लिलियम, एस्टोमोरिया, मार्गरेट। ये थोड़ा क्वेश्चन जो था थोड़ा कठिन क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे इसका जवाब देने का प्रयास किया है। इसका सही जवाब होगा A4, B3, C2 और D1। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लेंगे अपना अपना आंसर। ठीक है, A क्या है? 4 है, B क्या है? 3 है, ठीक है, और C क्या है? 2 है, और D क्या है? 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शाकनाशी समूह एक साइड में, एक तरफ दिए गए हैं शाकनाशी से प्रभावित प्रक्रियाएं। तो इसका जो सही जवाब था वो हमें अभी तक के कंफर्म नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो इसका जो आप लोगों को जवाब है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक तरफ दिया गया है सूचक फसल, एक तरफ फसल है सूचक फसल, साइलेज फसल, एवेन्यू फसल और वेयर फसल। एक तरफ कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं, आपको इनको मैच कराना था। सूचक फसल इंडिकेटर क्रॉप जो होती है सूरजमुखी है, साइलेज बनाने के लिए बरसीम। एवेन्यू फसलें वो होती हैं जो रास्ते के किनारे उनारे लगाई जाती हैं, एवेन्यू क्रॉप। ठीक है, और वेयर फसल जो स्टोर की जाती हैं, कोल्ड स्टोर में रखी जाती हैं, उसमें कौन सा होगा? आलू। इसका सही जवाब होगा 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 यानी कि बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी जो आंसर है वो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। कौन सा है? 90 नंबर का, और इसका जवाब आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन थे जो 8-10 के करीब में जिस पे थोड़ा डाउट बना हुआ है, तो उन पे हम अभी देख रहे हैं कि उनका आंसर क्या होगा, और जैसे आंसर उनका हमें क्लियर होता है आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अति सूक्ष्म पोषक तत्व है? इसका सही जवाब होगा मॉलिब्डेनम। क्या होगा? मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट, फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग के निर्धारण में किया जाता है। इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरान या पोटेशियम। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम है, पोटेशियम है और बेरियम है इत्यादि के परीक्षण के लिए किस का प्रयोग किया जाता है?
फ्लेम पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? जोधपुर, जयपुर, लखनऊ, बीकानेर। ये तो इजी क्वेश्चन था, इसका सही जवाब होगा बीकानेर। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही इजी था। केंद्रीय एगमार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर। क्या होगा? नागपुर। अनाक्षी शोषण को कहते हैं अंतःकोशिकीय शोषण, आणविक शोषण, बाह्य आणविक शोषण, अंतः आणविक शोषण। इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन, अंटा, इसका हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन, अंतः आणविक शोषण। ठीक है। नेक्स्ट है 96, किस मृदा में सबसे अधिक CEC होता है? तो इसका सही जवाब होगा कार्बनिक पदार्थ। क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ, सेस का मान। कार्बनिक पदार्थ। रंगीन जूसों के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। इसका सही जवाब होगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। रंगीन जूस जो होते हैं, रंगीन जूस होते हैं उसके लिए किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? प्रिजर्वेटिव का, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। और सोडियम बेंजोएट, जैसे टमाटर को सॉस बनाने के लिए टोमेटो सॉस। ठीक है। केचप, सॉस बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टमाटर केचप है ना, टमाटर केचप और सॉस इत्यादि को बनाने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे चीन के पहले मार्स मंगल रोवर्स का नाम क्या था? ये तो बहुत चर्चा में था। मिशन था इनका तियानबेन फर्स्ट। कौन सा मिशन था? तियानबेन। और इसमें जो रोवर्स भेजा गया था मंगलयान पे वो कौन सा? जोरांग। क्या था? जोरांग रिवर, जोरांग रोवर। जो रोवर इसके साथ गया था तियानबेन फर्स्ट के साथ में, जोरांग रोवर था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित चित्रों में लुप्त संख्या बताइए। यहाँ पे कैसे करना था? ये 2 का स्क्वायर था, ये 4 का स्क्वायर था। 2 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 4, 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5 स्क्वायर हो जाएगा, 3 सबको ऐड करके बीच में लिख दिया गया था 14। 4 2 6 5 11 3 14। शेष से सेम टू इसमें भी यही करना था। 36 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 6 आ जाएगा। 47 का स्क्वायर रूट 7, और 9 का 3, और 1 का तो 1 ही हो जाएगा। सबको जोड़ के क्या करना था? 7 3 10, 10 6 16 1 17, बीच में कितना आ जाता? 17। इसका सही जवाब होगा 17। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रुहेलखंड, शहादत खां, यही सही नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें सही है। और अवध का बुरहान उल मुल्क, हैदराबाद का है चिन किल्च खां, और बंगाल के हैं मुर्शिद कुली खान। इसमें जो ये दिया गया फर्स्ट वाला रोहेलखंड, ये गलत है। ठीक है, ये सही नहीं होगा। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कृषि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? इसका सही जवाब होगा, जो इसमें देश दिए गए थे, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। इसमें इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट था, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित किस स्थान पर खोला है? जयपुर, राजस्थान, लुधियाना, पंजाब, कोच्चि, केरल, फणीधर, गुजरात। इसका सही जवाब होगा फणीधर, गुजरात। इसका सही जवाब क्या होगा? बी, फणीधर, गुजरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर के इसका प्रारंभ करने वाले कौन थे? 1890 में KN नटराजन। इसका सही जवाब होगा KN नटराजन। ठीक है।
और उत्तर प्रदेश किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है? रायबरेली। कहाँ है? रायबरेली। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एटिक एक घटक है, NATP किसका घटक है? नेशनल एग्री, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। इसका पूरा नाम था नेशनल एग्री टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, एटिक का पूरा नाम, ठीक है, इसी का घटक है NATP। एटिक जो है किसका घटक है? NATP का। नवीन जलोढ़ मृदा खादर हो जाएगा तो सही है। लीची के पौधे का व्यावसायिक प्रवर्धन वायु परत एयर लेयरिंग किसके द्वारा करते हैं? एयर लेयरिंग, वायु परत बनाना, ठीक है। नेक्स्ट, लीची के पौधों में व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? एयर लेयरिंग के द्वारा होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक संकर बीज उत्पादन की सरल एवं पर्यावरण हितैषी तकनीक है? ट्रांसजेनिक नरबंधिता। कौन सी? ट्रांसजेनिक नरबंधिता। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। फसल चक्र के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसलें लेना बिल्कुल सही है। गहरी जड़ी वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें लेना, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्या है? बिल्कुल गलत है ये गलत है, ये वाला सही है, तो ये फर्स्ट सही हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के तय करने का आधार है। इसका सही जवाब होगा औसत उत्पादन लागत। इस पर थोड़ा डाउट बना हुआ है, लेकिन वैसे यही इसका सही होगा, ठीक है। बाकी हम बाद में इसे कंफर्म कर लेंगे। फल संरक्षण उद्योग के लिए लाभकारी जीवाणु है। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। क्लास्ट्रेडियम पास्चोरियनम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ कुछ संस्थान दिए गए, एक तरफ उनके सत्र दिए गए, इसका मैच कराना था। इसका सही कौन सा होगा? देखिए, इसमें भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना है ये कब होती है? 1935। और बी होगा 2 में, सॉरी एक मिनट यहाँ में रुक जाइए। A3 हो जाएगा 1935, बी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा 1965 भारतीय खाद्य निगम। अंतर्राष्ट्रीय और मानकीकरण संगठन C4 हो जाएगा 1947। और कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन जो है वो क्या हो जाएगा? 1963। यानी कि इसका सही जवाब होगा ये ए नंबर। निम्नलिखित चूनायुक्त पदार्थों में उदासीन का मान सबसे अधिकतम होता है? बेसिक स्लैग का, डोलोमाइट का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड। किसका होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा को क्या कहते हैं? वर्टिसॉल्स। जो मृदा का सन्निकट मान जो दिए गए थे उसके अंतर्गत इसका जो वर्गीकरण किया गया है उसका सही जवाब होगा वर्टिसॉल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? घरेलू मक्खी कोलियोपटेरा सही है। फल मक्खी डिप्टेरा से है, डिप्टेरा गढ़, इसका जो गढ़ है ऑर्डर डिप्टेरा है। सरसों की आरा मक्खी ये गलत है। हाइमेनोप्टेरा जो है किसका है? मधुमक्खी का। किसका है? मधुमक्खी। हनी बी किसका है? हनी बी का है हाइमेनोप्टेरा। और ड्रैगन फ्लाई ओडोनेटा, यानी कि इसका सही जवाब होगा ये वाला हाइमेनोप्टेरा। सरसों की मक्खी हाइमेनोप्टेरा, ये गलत दिया गया है क्योंकि जो हाइमेनोप्टेरा फैमिली गढ़ है, ऑर्डर इसका जो है ये किसका है? मधुमक्खी का है।
नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 116 नंबर है, 20 पे डाउट बना हुआ है, इसका आंसर हम बाद में बताएंगे। राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र कहाँ है, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये सिचुएटेड है दिल्ली। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसका सही जवाब होगा दिल्ली। क्या होगा, दिल्ली होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बोल्टिंग फसल से संबंधित है। बोल्टिंग जो है प्रक्रिया किसमें होती है, चुकंदर, किसमें होती है, चुकंदर में। नेक्स्ट देखते हैं, जेड परीक्षण किससे संबंधित है, छोटे नमूनों के लिए। ए का क्या हो जाएगा, थर्ड, ए का थर्ड हो जाएगा। काई वर्ग जो होता है वो किससे संबंधित है, अनुपात। जेड परीक्षण छोटे नमूने के लिए, ये इससे हो जाएगा। एफ परीक्षण, एफ परीक्षण जो हो जाएगा बड़े नमूने के लिए। और विद्यार्थी टी परीक्षण जो होता है वो किसके लिए होता है, समरूपता परीक्षण। क्या कहलाता है, समरूपता परीक्षण, ठीक है। इसका सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, पादप प्रजनन की निम्नलिखित क्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। इसमें दिया गया है वर्ण यानी कि सिलेक्शन, उसके बाद क्या होता है, मूल्यांकन, विविधता का उत्पादन, फिर वितरण, फिर गुणन। ये क्रम जो दिया गया था बिल्कुल सही दिया गया है और इसका सही क्रम यही होगा, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसका भी अभी हमें आंसर कंफर्म नहीं हो पाया, इसलिए हम इसका आंसर भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए गेहूं के लिए जो न्यूनतम प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए जो दूरी निर्धारित की गई है, गेहूं के लिए 3 है, कितनी है, 3, गेहूं के लिए है 3। कपास के लिए 50 न होकर कितनी होती है, 30। टमाटर के लिए 25 है, 25 मीटर है। फूल गोभी के लिए 1000 मीटर है, ये तो सही है, ठीक है। तंबाकू की खेती में निम्नलिखित क्रियाएं अपनाई जाती हैं। इसमें सबसे पहली क्रिया क्या होती है, टॉपिंग, 2। फिर हो जाएगा शक्कर निकालना, जो शक्कर से निकलते हैं उसमें जो नीचे से मान लीजिए ये पौधा है और इसके बगल से जो ये शक्कर से निकल आते हैं इसके, उनको हटाना। और प्राइमिंग जो होती है, पत्तियों को अलग करना, पकी हुई जो पत्तियां होती हैं उनको अलग करना, ठीक है। नेक्स्ट, इसका सही जवाब 231। निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। आइए देखते हैं, प्रजनक बीज सुनहरा पीला, बिल्कुल सही है। आधार बीज सफ़ेद, ये भी सही है। प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज में कैसा होता है, नीला, कैसा होता है, नीला, हमने लिख दिया यहाँ पे। सत्य अंकन बीज, सत्य अंकन बीज जो होता है, ट्रू सीड जो कहते हैं, ट्रू लेबल सीड, इसमें कैसा टैग होता है, हरा। और नीला टैग तो हमने बता दिया, नीला किसमें होता है, प्रमाणित में। प्रमाणित में कैसा होता है, नीला। और सत्यांकन बीज यानी कि ट्रू लेवल सीड जो होते हैं उसमें कैसा होता है, हरा। तो इसका सिर्फ कौन कौन सा सही होगा, ए सही होगा और बी सही होगा, बाकी दोनों गलत हैं क्योंकि दोनों में
गलत दिया गया है, ए और फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है। फास्फोरस का अम्लीय मृदा से विक्षालन हो जाता है, निक्षालन हो जाता है। इसका सही जवाब होगा ए और आर। फास्फोरस का अम्लीय मृदा में निक्षालन हो जाता है, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, अम्लीय मृदाओं में जो फास्फोरस की उपलब्धता होती है और फास्फोरस का अम्लीय मृदा में निक्षालन नहीं होता, ये तो यहाँ पे दिया गया हो जाता है, तो इसलिए आर गलत होगा और ए सही होगा। ये कराइजीन स्थानांतरित कर कीट प्रतिरोधी कपास ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की गई, ये तो सही है। कराइजीन जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, सही है। मृदा में एक जीवाणु जो पाया जाता है उसी से इसे अलग किया गया है, और या ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक आम की डबल क्रॉस वैरायटी है? डबल क्रॉस वैरायटी, ये जो सिंधु है ये तो हमने बता ही दिया था, रत्ना और अल्फांसो की है। ठीक है, और ये भी सिंगल क्रॉस वैरायटी है, नीलम भी सिंगल क्रॉस वैरायटी है। ठीक है, यहाँ पे जो अर्का सुप्रभात है ये कहाँ से निकली? बेंगलुरु से निकली है। और ये जो है डबल क्रॉस वैरायटी है क्योंकि इसमें आम्रपाली जो कि किससे बनी है? दशहरी और नीलम। इसमें जो आम्रपाली वैरायटी है, आम्रपाली, ये किससे बनी है? दशहरी और नीलम। ठीक है, इसका क्रॉस हुआ है किससे? अर्का अनमोल। किससे हुआ है? अर्का अनमोल। और इसके अंतर्गत अर्का अनमोल जो है वैरायटी, ये किससे बनी हुई थी? देखो, आम्रपाली बनी हुई दशहरी नीलम से, इसका क्रॉस जो कराया गया अर्का अनमोल से कराया गया, जबकि अर्का अनमोल किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है जनार्दन पसंत। और यहाँ पे एक वैरायटी थी, उसका नाम हमने नोट किया था लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, ये हम बता देंगे। ठीक है, आप लोगों को ये इस तरह से आम्रपाली जो कि एक सिंगल क्रॉस वैरायटी थी और अर्का अनमोल भी सिंगल क्रॉस वैरायटी थी, इनके क्रॉस से इसको बनाया गया है, इसलिए इसका नाम डबल क्रॉस वैरायटी रखा गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अर्का सुप्रभात H14। नेक्स्ट है, मृदा की लंबवत काट को कहते हैं, यानी कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज ए कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल। और इसके जो विभिन्न स्तर होते हैं इनको क्या कहते हैं? सॉइल हॉरिजन, यानी कि मृदा सनस्तर। जैसे ओ सनस्तर, ए सनस्तर, बी सनस्तर, ये क्या होते हैं? सॉइल हॉरिजन होते हैं। और जो इसकी खड़ी काट होती है, इन सबको मिला के जो बनती है, इन सबको जो मिला के बनती है उसके क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसलों में उर्वरकों का प्रयोग निर्देशित किया गया है। धान में जो नाइट्रोजन दी जाती है, अमोनिया युक्त उर्वरकें जो दी जाती हैं, वो किस जोन में दी जाती हैं? अपचयित जोन, यानी कि रिड्यूस्ड जोन। रिड्यूस्ड जोन में जब हम अमोनिया युक्त उर्वरकें उपलब्ध कराते हैं, नाइट्रोजन उर्वरक उपलब्ध कराते हैं पौधों को, तो वो उन्हें सही मात्रा में उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका जवाब होगा केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, माहू की छत पहुंचाने की अवस्था है प्रौढ़ और निम्फ। इसका सही जवाब होगा प्रौढ़ और निम्फ। नेक्स्ट, किस पदार्थ में गंधक जो होता है अधिकतम पाया जाता है? गंधक जो होता है अधिकतम किस में पाया जाता है? अमोनियम सल्फेट में, जो कि 21 से कितना होता है? 24%। 21 से 24% होता है। और सिंगल सुपर फास्फेट में कितने % होता है? इसमें लगभग में
11 से 14% के करीब में होता है सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है। और जिप्सम में 13 से 16, कितना होता है 13 से 16%। सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा होगा अमोनियम सल्फेट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ से अंडा, दूध, मांस, ऊन दिया गया, एक तरफ इनकी प्रोटीनें दी गई हैं, इनका मैच कराना था। आइए देखते हैं। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन पाई जाती है। दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। मांस में मायोसिन पाई जाती है। और ऊन में कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे कैरोटीन लिखा है जबकि होगा क्रिएटिन। कौन सी होता है, क्रिएटिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, ये जैसे ऊन है, ऊन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, क्रिएटिन। इसका सही जवाब होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ कुछ उत्पाद दिए गए हैं और एक तरफ इनको मैच कराया गया है, हमने इसको मैच कराया था। इसका सही जवाब होगा डी नंबर 2143, ठीक है। चेक कर लेंगे आप लोग एक बार। और ये क्वेश्चन हमने एक क्रम से नहीं लगे हुए थे, बाकी आप लोग यहाँ से आंसर देख सकते हैं और अपनी बुकलेट में उनको सही से मिलान करके उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन भी बाकी हैं, उनको भी दे लेते हैं। इन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, एक संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या इतनी है, इसका सही जवाब होगा 285। क्या होगा, 285। 36 नंबर जो क्वेश्चन था दिशा वाला, इसमें होगा दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है। निम्नलिखित में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कैसा होता है, उल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा टोल फ्री नंबर है, 1800, 180, 1551, ठीक है। 38 नंबर इसका सही जवाब होगा ए। उत्तरोत्तर भट्टा A% तथा B% तुल्य है, इन्हीं की सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है उसका सही फार्मूला क्या है, उसका सही फार्मूला है A+B - AB और डिवाइडेड बाय 100%, ठीक है। यानी कि सी नंबर होगा इसका सही जवाब। क्या होगा, सी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा झील दो भारतीय राज्यों में है, पुलिकट। पुलिकट झील जो है ये 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट, इसमें जो है अंबेडकर नगर ये होगा अकबरपुर, बिल्कुल सही है। कानपुर देहात, इसका विद्रोह न होकर क्या होगा, माती, संत कबीर नगर, खलीलाबाद और अमेठी गौरी। कौन सा गलत होगा, कानपुर देहात, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, माती। नोवाक जोकोविच और स्टेफास सितसिपास फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष एकल का फाइनल खेलने वाले 2 खिलाड़ियों में क्रमशः किन देशों से थे, सर्बिया और ग्रीस। इसका सही जवाब होगा सर्बिया और ग्रीस। जो नोवाक हैं वो कहाँ के, सर्बिया के हैं, और जो स्टेफेनॉस हैं वो कहाँ के हैं, ग्रीस से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, मकड़ी जो है ये एक कीट में शामिल नहीं किया क्योंकि अष्टपदी है, आर्थ्रोपोडा मकड़ी, ठीक है। मकड़ी जो है ये कीट में शामिल नहीं की गई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन, 100 नंबर का जो संशोधन है भारतीय संविधान का,
100 नंबर का जो संशोधन है वो किससे संबंधित है? 101 नंबर किससे संबंधित है? जीएसटी से। और 100 नंबर किससे है? बांग्लादेश के साथ जो भूमि समझौता हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नरेंद्र मोदी जी और शेख हसीना के मध्य जो एक समझौता हुआ था भूमि का, वो किससे संबंधित है? 100 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, 100 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और जीएसटी 101 से है। उत्तर प्रदेश की कृषि में महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा मऊ। कहाँ है? मऊ में। 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित की गई? बिलीव। किस नाम से प्रकाशित की गई थी? बिलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये 85 नंबर क्वेश्चन था, मृदा क्षमता, पीडब्ल्यूपी, उपलब्ध जल, आर्द्रताग्राही जल, इसका सही जवाब होगा बी नंबर। क्या होगा? बी। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित फसलों में कौन सा सही सुमेलन नहीं है? यहाँ पे आलू पछेती झुलसा लगता है, बैंगन लाल सड़न दिया, जो कि लाल सड़न जो है गन्ने की बीमारी है, यही सही नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे गैलेरिया मेलोनेल एक नासी कीट है, किसका है? कपास का, कपास फसल का कीट है। किसका कीट है? कपास। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। देखिए मिलाइए। यहाँ पे केला में क्या होता है? स्वाद शक्कर होते हैं। और B4 हो गया, और A3 हो जाएगा। अंगूर का हो जाएगा हार्ड वुड कटिंग। स्ट्रॉबेरी में क्या होता है? रनर होते हैं। चाय में सॉफ्टवुड कटिंग। यानी कि A3, B4, C2 और D1, ठीक है। बी नंबर। क्या होगा इसका सही? बी। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देने का मतलब प्रयास किया है, और जो प्रश्न अभी छूट गए हैं 10-12 क्वेश्चन जो ऐसे थे जिन पर डाउट था, हमने वो छोड़ दिए हैं, और उनको हम आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे कि उनका सही जवाब क्या है। और बाकी जो 1-2 क्वेश्चन हैं जिन पे अभी थोड़ा डाउट बना हुआ है, वो हम जब आयोग के आंसर की आती है तभी हम उन्हें कंफर्म कर पाएंगे। और हमने जो देखा है कि पेपर का जो लेवल था थोड़ा टफ था, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग परेशान मत होना, और क्योंकि जीवन में परीक्षा जो होती है वो कोई आखिरी परीक्षा नहीं होती है। परीक्षाएं जीवन में चलती रहती हैं, एक जीवन का हिस्सा होती हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो हम भविष्य में उनका सुधार करने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग परेशान मत होना और आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना, ठीक है। थैंक यू।